नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आज्ञा चक्र को कैसे पार करें। अब आज्ञा चक्र जो आपके थर्ड आई, जिसको हम आपके जो भुवों के बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर, उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। उसके नीचे एक हमसा चक्र होता है। हमसा चक्र के थोड़ा सा ऊपर उसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र को कैसे पार करें, उसके लिए दो तरह से लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे पार किया है लोगों ने, और कैसे आप पार करेंगे वो भी स्टेप आपको बताएंगे। तो उसमें किन किन पुराने पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या प्रयोग किया कि उस आज्ञा चक्र को पार कर लिया, वो भी जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आज आप इसका रहस्य जान सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आज्ञा चक्र को पार करने के लिए दो मेथड प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। पहला है योग, दूसरा है सांख्य। योग से क्या होता है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो ऊर्जा, जो चेतना होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। मीन्स जैसे आप देखते हो एक नलके को चलाने के लिए, नल को चलाने के लिए आप हैंड पंप को चलाते हैं तो वो नीचे से पानी ऊपर लेके आता है और वो पानी आपको फिर मिलता है। ऐसे ही आप जब ध्यान करते हो, योग करते हो, तो नीचे से ऊपर ऊपर की ओर ऊर्जा चढ़ते चढ़ते आगे चक्र पे आती है। दूसरा मेथड क्या है, सांख्य। सांख्य में क्या है, आपको कुंडलिनी जागृत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दूसरा मेथड यूज करें, सिर्फ साक्षी भाव का। बस पूरे दिन आपने ये देखना है कि आपने क्या क्या किया, किसको मिले, क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, किससे मिले, कौन से कपड़े पहने, ये साक्षी भाव हो के स्वयं को ही देखना है। ऐसे देखने से भी आपकी वो एनर्जी अपने आप आगे चक्र पे ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे आप देखते हो वैक्यूम खींच लेता है किसी भी चीज को ऊपर की तरफ, ऐसे ही ये आगे चक्र, जब साक्षी भाव में रहते हो तो आगे चक्र अपने आप उस ऊर्जा को खींच लेता है ऊपर की तरफ। तो इससे भी आपका जो है आगे चक्र जाग जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कई व्यक्ति सीधा आगे चक्र को जागृत करने के और भी कई मेथड प्रयोग करते हैं। तो वो होते भी हैं क्योंकि अलग अलग मेथड हैं। ज़्यादातर लोग पहला ही मेथड प्रयोग करते हैं, ध्यान का, योग का। तो अब जानते हैं इससे पार कैसे होते हैं। तो इससे पार जो व्यक्ति होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहले एक व्यक्ति होते हैं कि वो इस चीज को समझते हैं, जैसे अनहद नाद को समझते हैं और अनहद नाद को सुनते हैं और उसी में डूब जाते हैं, और उसी में डूब के उस परम चैतन्य के साथ एक होते हैं, उस निराकार परमात्मा से, उस चेतना के साथ एक होते हैं। इस स्थिति में वो किसी को कुछ नहीं बताते और खुद ही इसका आनंद लेते रहते हैं और खुद ही अपने फिर शरीर का भी उनका जब त्याग हो जाता है तो उसी में लीन हो जाते हैं। वो किसी को नहीं सेपरेट करते, किसी को नहीं बताते। लेकिन दूसरे मेथड पे जो आपने देखा होगा, मॉन्क होते हैं, बौद्धिक बुद्ध धर्म वाले जो लोग थे, उन्होंने उस चीज को सीखा और आगे लोगों को बताना शुरू किया कि श्वासों पे ध्यान करने से आप की ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी और फिर आप उस परम चेतन से एक हो जाओगे, आत्म साक्षात्कार होगा, तो वही आत्मा ही आपकी परमात्मा है। तो उन्होंने इस पार होने का रास्ता बहुत से लोगों को बताया। तो दो तरह के लोग हैं, जैसे आप देखते हो कुछ व्यक्ति पढ़ते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसे याद कर लो, ऐसे ये इसका मतलब, ऐसे इसका ये मतलब है। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो खुद याद कर लिया, खुद समझ लिया और आगे किसी को नहीं बताते। तो इसी तरह भक्ति में भी ऐसा ही है। अब हम इसको पार, आगे चक्र को पार करेंगे कैसे, उसका क्या मेथड है
वो जानते हैं। तो आज्ञा चक्र को पार करना आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसे पार करने का मतलब है कि आप उच्च चेतना की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपकी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ रही है। यहाँ कुछ सुझाव जो हम आपको बताएंगे, उसको करने से आप आज्ञा चक्र से पार हो सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम करते हैं। पहला है ध्यान, मेडिटेशन जिसको हम बोल देते हैं। नियमित ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को जागृत करके उसे उच्च स्तर पर ले जाते हैं और आप अपने ध्यान के दौरान तीसरी आंख मीन्स आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी श्वासों पर ध्यान दें और अपने मन को शांत रखें। इसमें आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप कर ले, ओम का जाप आप कर सकते हैं। इसमें आज्ञा चक्र की ऊर्जा जागृत हो जाती है। दूसरे मेथड पे आप त्राटक भी कर सकते हैं। आप एक मोमबत्ती की लो जला लें। उस मोमबत्ती की लो को लगातार आपने अपने प्रैक्टिस करते करते 3 मिनट तक लेके आना है। 3 मिनट तक उस मोमबत्ती को देखते रहें, फिर मोमबत्ती को हटा लें। कमरे को अंधेरे रखना है पूरा। फिर आपको सभी तरफ मोमबत्ती कुछ मिनट तक दिखेगी, 2 से 2.5 मिनट तक। फिर दोबारा उस मोमबत्ती को लगाएं और फिर आप देखेंगे, फिर आप उसे 3 मिनट तक देखें। ऐसा प्रोसेस करने से आपका जो आप इस आज्ञा चक्र के से आप पार कर सकते हैं। उसके बाद है आप कुछ और भी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ नाड़ी शोधन करें, जिसे हम अनुलोम विलोम कह देते हैं, प्राणायाम बोल देते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। और फिर अपना आप देखें जो खाने पीने का है उसका भी आप ध्यान रखें। आपने खाने पीने में फलों पे और सलाद पे ज़्यादा रहना है। जो हार्ड भोजन होता है उसको कम ग्रहण करें। इसमें भी क्या होता है, जब हम हल्का भोजन करते हैं तो वो जल्दी पच जाता है और आपकी ऊर्जा फिर बच जाती है। और क्योंकि हैवी भोजन करने से ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है और हल्का भोजन करने से ऊर्जा कम प्रयोग होती है। फिर जो ऊर्जा बची होती है वही आपको ऊपर की तरफ अग्रसर भी करती है, उसमें मदद करती है। उसके बाद है अगले पॉइंट पे आध्यात्मिक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का पालन करें कि अपने जीवन में सच्चाई पे चलें, किसी पे ऐसे ही क्रोध ना करें, नरम भाव से करुणा भाव से रहें और हमेशा धैर्य को बढ़ावा दें। इससे आपके आज्ञा चक्र को पार करने के लिए शुद्ध होता है, वो हो जाता है और फिर वो पार कर लेते हैं। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, छठे पॉइंट पे, शरीर और मन का संतुलन। जब आप ध्यान करते हैं मीन्स योग करते हैं, योग और ध्यान के साथ साथ अपने शरीर और मन को संतुलित रखें। आज्ञा चक्र से जुड़ी कोई भी शारीरिक या मानसिक अवरोध इस चक्र को पार करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इन दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 7वें पॉइंट पे, शक्ति साधना। यदि आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो आपकी उनकी कृपा और मार्गदर्शन से आप इस चक्र को पार कर सकते हैं। जैसे आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, तो उनका ध्यान करते हुए तीसरे आंख पर ध्यान केंद्रित करें तो वो जल्दी आप इससे पार होते हैं। आप पहले ही ध्यान की अन्य आध्यात्मिक साधनाएं कर रहे हैं, जैसे आपको तीसरी आंख पर जलन या गर्दन में कठोरता का अनुभव हो रहा है, तो ये संकेत होता है कि आप आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। इसे आराम से सहायता से करें और सब चीज़ स्वीकार करें, ऑटोमेटिक ये काम आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको पहले हमने 2 मेथड बताए हैं, योग और सांख्य का, और 2 तरह के लोग भी आपको बताए हैं। कौन से लोग होते हैं जो अपने आप सिर्फ अपने को ही पार करते हैं, और एक होते हैं लोगों को बता बता के औरों को भी पार करते हैं। तो इस तरह से आपको बाकी तीसरे मेथड आपको सारा बता दिया कि किस तरह से आप इससे पार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने बता दी। और दोस्तों, अगर आपके प्रश्न होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं उनके उत्तर हम सभी के नहीं दे पाते वीडियो के माध्यम से, तो हमने वेबसाइट बनाई है आत्मा से परमात्मा का सफर.blog.com। वो स्क्रीन पे जो दिख रही है उस वेबसाइट को आप खोल लें। उसमें क्वेश्चन आंसर का एक टैब है,
उसमें क्लिक करें। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर 1-2 दिन में उसमें डाल दिए जाते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और कईयों के प्रश्न होते हैं और कई जरूरी नहीं एक व्यक्ति ने लिखा तो उसी का उत्तर है। कई व्यक्तियों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं, वो वहाँ पे जाके लोगों के उत्तरों को पढ़ें, प्रश्नों और उत्तरों को, जिससे उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और ध्यान साधना में वो आगे बढ़ सकते हैं अगर उनका भी सेम प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये सारे अध्यात्म के ऊपर ही सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और हमने अपने चैनल में बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं अध्यात्म के बेसिक, मध्यम और एडवांस लेवल की। आप उन पुरानी वीडियो को देख के अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।